ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रामलला के खजाने में बड़ी सेंध। क्या चोर थे मंदिर के अपने कर्मचारी? क्या सीसीटीवी कैमरों के सामने होती थी चोरी? दान की रकम से निवेश और ऐशो आराम, पवित्र मंदिर में चला काला खेल। आपने आज तक चोरों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस जगह पर करोड़ों लोग श्रद्धा के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, वहीं कोई अपनी जेब भरने के लिए भगवान को ही धोखा दे सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर की, जहां दान पात्रों की गिनती करने वाले कर्मचारी ही संगठित गिरोह बनकर करोड़ों का चूना लगा रहे थे। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसे फिल्म की कहानी की तरह बुना गया था। सोचिए, मंदिर में 10-10 कैमरे लगे हैं, सुरक्षा का कड़ा पहरा है, बैंक के अधिकारी मौजूद हैं, और फिर भी नोट गायब हो जाते हैं। पुलिस की जांच में जो सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। ये कर्मचारी कोई अनपढ़ चोर नहीं थे, बल्कि अभ्यस्त अपराधी थे। वो इतने शातिर थे कि गिनती के दौरान आपस में बात तक नहीं करते थे। ऐसा दिखाते थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, जिससे किसी को शक ना हो। लेकिन चोरी का ये पैसा कहाँ गया? दावा किया जा रहा है किसी ने बैंक में जमा किया, तो किसी ने अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदी, किसी ने शौक में आईफोन और टैब खरीदे, तो कोई अपने रिश्तेदारों की मदद कर रहा था। पुलिस ने जब छापेमारी की तो अवाक रह गई, यानी कि चौंक गई। आरोप है कि एक आरोपी अविनाश के पास से 20 लाख नगद और अमेरिकी डॉलर मिले। किसी के पास आलीशान मकान का निर्माण हो रहा था, तो किसी ने नोएडा में फ्लैट खरीद लिया था। मतलब दान का एक एक रुपए अय्याशी में उड़ाया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ आखिर कैसे? 10 गुना 15 फीट का वो छोटा सा कमरा जहां नोटों की गिनती होती थी, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले नियम बहुत ही सख्त थे। कर्मचारियों को अलग अलग कपड़े पहनाए जाते थे, उनकी सघन तलाशी होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये नियम ढीले पड़ने लगे। मंदिर परिसर में कुछ चुनिंदा लोगों का सिक्का चलने लगा। उन्हीं में से एक नाम सामने आया, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। उसका नाम लेते ही परिसर के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है, पहले जो सुरक्षा कर्मी पूरी तलाशी लेते थे, उन्हें किसी के इशारे पर किनारे कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सबके सामने नोटों को बाथरूम में छिपाना और फिर वहां से बाहर निकालना, ये सब बिना किसी बड़ी मिलीभगत के नामुमकिन था। पुलिस ने जब 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 79 लाख से ज्यादा की नकदी, गहने और विदेशी मुद्रा मिले। राम मंदिर का ये पूरा कांड सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है, बल्कि भरोसे को तोड़ने की एक शर्मनाक दास्तान है। भगवान राम के नाम पर आए दान को, जो देश के विकास और मंदिर की व्यवस्था में जाना चाहिए था, उसे कुछ लोगों ने अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बना लिया। पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर दी है, एसआईटी जांच कर रही है, और अब इन चोरों को अपनी गलतियों का एहसास सलाखों के पीछे हो रहा है। सवाल अभी भी बाकी है, क्या सिर्फ ये 8 लोग ही थे, या इनके पीछे कोई और बड़ा हाथ भी है? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।